मसीह की प्रभु यीशु के नाम में आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं ब्रदर हरीश कुमार मेरी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। अभी तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच सके। बहुत ही अच्छा विषय लेकर के आपके बीच में आया हूं। मेरे प्रियो, क्रिश्चियनिटी में कई तरीके से, कई रीति से लोगों के जीवन में कई प्रॉब्लम आते हैं, किंतु मेरे प्रियो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कर नहीं पाते। मेरे प्रियो, क्रिश्चियनिटी में कई तरीके से, कई रीति से कई लोगों के जीवन में प्रॉब्लम्स आते हैं, लेकिन उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाल नहीं पाते। मेरे प्रियो, उसके चलते आपके बीच में ये विषय लेकर के आया हूँ कि प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कैसे करें। अक्सर मनुष्य के जीवन में जब प्रॉब्लम्स आती है तब मनुष्य को कुछ भी, कौन से रास्ते पर चलूं, ये उसका दिमाग जो है उसका काम नहीं करता। कौन से रास्ते पर चलूं, क्या करूं, कैसे करूं। मेरे प्रियो, मनुष्य क्या करता है, अपने प्रभु से, परमेश्वर से बड़ा जो प्रॉब्लम है उसको बना देता है। तो मेरे प्रियो, उसके चलते प्रॉब्लम पे सॉल्यूशन कैसे पाए, ये विषय लेकर के आपके बीच में आया हूँ। मेरे प्रियो, हम बाइबल से देखेंगे दूसरा इतिहास 20वां अध्याय और पहला वचन। वहां पर लिखा है, दूसरा इतिहास 20वां अध्याय, वहां पर एक राजा है यहोशाफात, एक व्यक्ति है यहोशाफात, उसका जिक्र किया हुआ है। वहां पर लिखा है 20वें अध्याय और पहले वचन में, इसके बाद मोआबियों और अम्मोनियों ने और उनके साथ कई मुनियों ने युद्ध करने के लिए यहोशाफात पर चढ़ाई की। तब लोगों ने आकर यहोशाफात को बता दिया, ताल के पार से अदोम देश की ओर से एक बड़ी भीड़ तुझ पर चढ़ाई कर रही है, और देख वह हस्सा शंतामार तक, जो अनगदी भी कहलाता है, पहुंच गई है। मेरे प्रियो, यहाँ पर हम क्या देखते हैं कि मोआबियों और अम्मोनियों ने और उनके साथ कई मुनियों ने युद्ध करने के लिए यहोशाफात पर चढ़ाई की। मेरे प्रियो, चढ़ाई की। उसके बाद वचन 3, 20वां अध्याय वचन 3, दूसरा इतिहास 20वां अध्याय वचन 3, वहां पर लिखा गया है, तब यहोशाफात डर गया। मेरे प्रियो, अक्सर लोगों के जीवन में जब प्रॉब्लम्स आती है तो लोग डर जाते हैं। लोग डर जाते हैं, कौन से रास्ते पर चलूं, क्या करूं, उनका दिमाग जो है वो काम नहीं करता। इसी तरह मेरे प्रियो, यहाँ पर यहोशाफात के विषय में लिखा है कि वो डर गया। अक्सर लोग डर जाते हैं अपने जीवन में, जब प्रॉब्लम्स आते हैं मेरे प्रियो, तब लोग क्या करते हैं कि डर जाते हैं। विश्वासी होकर भी लोग क्या करते हैं, डर जाते हैं। मेरे प्रियो, यहाँ पर यहोशाफात ने बहुत अच्छा एक निर्णय लिया कि इन प्रॉब्लम्स में हम क्या करें। यहोशाफात ने बहुत अच्छा निर्णय लिया। यहाँ पर यहोशाफात डर गया, परंतु उसने क्या किया, यहाँ पर लिखा है, और यहोवा की खोज में लग गया। जब मोआबियों और अम्मोनियों ने और उनके साथ कई मुनियों ने युद्ध करने के लिए यहोशाफात पर चढ़ाई की, तब यहोशाफात ने क्या किया, वो डर गया, परंतु उसने क्या किया, यहोवा की खोज में लग गया और पूरे यहूदा में उपवास का प्रचार करवाया। मेरे प्रियो, वो यहोवा की खोज में लग गया। मेरे प्रियो, आज वर्तमान समय में मसीह समाज में हम देखते हैं तो लोगों के जीवन में जब प्रॉब्लम्स आते हैं तब लोग क्या करते हैं, डर जाते हैं मेरे प्रियो, और क्या करते हैं, प्रार्थना का निवेदन देते हैं कई पास्टरों से, कई विश्वासियों से, फोन के माध्यम से या अलग अलग रीति से। मेरे प्रियो, प्रार्थना का निवेदन देते हैं कि कहते हैं कि मेरे जीवन में ये प्रॉब्लम है, मेरे लिए प्रार्थना करो, मेरे जीवन में ये तकलीफ है, मेरे लिए प्रार्थना करो, मेरे जीवन में ये है, मेरे लिए प्रार्थना करो। यहाँ पर यहोशाफात ने क्या किया कि यहोवा की खोज में लग गया। मेरे प्रियो, जब भी हमारे जीवन में प्रॉब्लम्स होते हैं तब हम
मनुष्य के पास जाते हैं। मेरे प्रियो, हमको यहोवा के पास जाना है, परमेश्वर के पास जाना है, प्रभु के पास जाना है, यीशु के पास जाना है हमको। मेरे प्रियो, यहाँ पर लिखा है यहोवा की खोज में लग गया। हमको परमेश्वर के पास जाना है। हमको प्रॉब्लम, हमारे जीवन में जो प्रॉब्लम होते हैं उनको ले करके परमेश्वर के पास जाना है। अक्सर लोग मनुष्य के पास जाते हैं या अक्सर लोग प्रार्थना निवेदन बांटते रहते हैं। मेरे प्रियो, नहीं, इससे प्रॉब्लम खत्म नहीं होता, परंतु हम परमेश्वर के पास जाते हैं, उसके चरणों के पास जाते हैं, उसकी खोज करते हैं, तब हमारे जीवन से ये प्रॉब्लम निकलता है। यहाँ पर यहोशाफात के साथ आगे क्या हुआ हम जब देखते हैं मेरे प्रियो, कि यहोशाफात ने उपवास का प्रचार करवाया और उसने ये प्रचार किया कि वे सवेरे उठकर तकोआ के जंगल की ओर निकल गए और चलते समय यहोशाफात ने खड़े होकर कहा, हे यहूदिया, हे यरूशलेम के निवासियों, मेरे सुनो, अपने परमेश्वर यहोवा पर विश्वास रखो, तब तुम स्थिर रहोगे। उसके नबियों की प्रतीति करो, तब तुम कृतार्थ हो जाओगे। तब उसने प्रजा के साथ सम्मति करके कितनों को ठहराए जो कि पवित्रता से शोभायमान होकर हथियारबंदों के आगे आगे चलते हुए यहोवा के गीत गाए और यह कहते हुए उसकी स्तुति करे। तब वचन 20वां अध्याय वचन 22, यहाँ पर यह लिखा है, जिस समय वे गाकर स्तुति करने लगे, उसी समय यहोवा ने अम्मोनियों, मोआबियों और सेईर के पहाड़ी देश के लोगों पर जो यहूदा के विरुद्ध आ रहे थे, घातकों को बैठा दिया और वे मारे गए। मेरे प्रियो, वो मारे गए क्योंकि अम्मोनियों और मोआबियों ने सेईर के पहाड़ी देश के निवासियों को डराने और सत्यानाश करने के लिए उन पर चढ़ाई की, और जब वे सेईर के पहाड़ी देश के निवासियों का अंत कर चुके, तब सबों ने एक दूसरे का नाश करने में हाथ लगाया। और आगे लिखा है, जब यहूदा ने जंगल की चौकी पर पहुंचकर उसकी भीड़ की ओर दृष्टि की, तब क्या देखा कि भूमि पर पड़े हुए सब है और कोई नहीं बचा। मेरे प्रियो, यहाँ पर यहोशाफात परमेश्वर की खोज में लग गया, परमेश्वर के भवन में गया मेरे प्रियो, और यहाँ पर उनको कोई बलवा नहीं करना पड़ा। मेरे प्रियो, उनके साथ जो उनके दुश्मन थे, उनके दुश्मनों के साथ लड़ाई न करनी पड़ी, किंतु मेरे प्रियो, यहाँ पर लिखा गया है कि गाकर स्तुति करने लगे और अपने आप ही लड़कर वो मर गए। यहाँ पे लिखा है एक दूसरे का नाश करने में हाथ लगाया, आपस में ही लड़कर मर गए। मेरे प्रियो, हमारे जीवन में जो प्रॉब्लम होता है, हम मनुष्यों को बताते हैं, प्रार्थना निवेदन दे करके एक दूसरे को बताते हैं, या फोन के माध्यम से किसी और को बताते हैं कि हमारे जीवन में ये प्रॉब्लम है। हम परमेश्वर के पास नहीं जाते। अगर हम परमेश्वर के पास जाते हैं तो यहाँ पर जैसे अपने आप ही उन लोगों का जो प्रॉब्लम था वो खत्म होगा, वैसे ही हमारे जीवन का जो प्रॉब्लम है वो खत्म हो जाता है। मेरे प्रियो, कितना अद्भुत है। यहोशाफात परमेश्वर की खोज में लग गया। आगे हम देखते हैं दूसरा राजा 18वां अध्याय। वहां पर लिखा है, हिजकिय्याह राजा के 14वें वर्ष में अश्शूर के राजा सनहेरीब ने यहूदा के सब गढ़ वाले नगरों पर चढ़ाई करके उनको ले लिया। तब यहूदा के राजा हिजकिय्याह ने अश्शूर के राजा के पास लाकीश को कहला भेजा, मुझसे अपराध हुआ है, मेरे पास से लौट जा, और जो भार तू मुझ पर डालेगा उसको मैं ठहराऊंगा। तो यहाँ पर हिजकिय्याह राजा क्या करता है, अश्शूर का राजा क्या कहता है, राजा हिजकिय्याह के लिए 300 किक्कार चांदी और 30 किक्कार सोना ठहरा दिया। तब जितनी चांदी यहोवा के भवन में, राजभवन के भंडारों में मिली, उस सबको हिजकिय्याह ने उससे दे दिया। उस समय हिजकिय्याह ने यहोवा के मंदिर के दरवाजों और उन खंभों से भी जिन पर यहूदा के राजा हिजकिय्याह ने सोना मरा था, सोना छीलकर अश्शूर के राजा को दे दिया। मेरे को भिजवा कर, अश्शूर का राजा है, लोगों को भिजवा कर हिजकिय्याह को यह कहलाता है कि हिजकिय्याह तुम धोखा देने ना, तुमको धोखा
देने ना पाए, क्योंकि वो तुम्हें मेरे हाथ से बचा न सकेगा। और वह तुमसे यह कहकर यहोवा पर भरोसा कराने न पाए कि यहोवा निश्चय हमको बचाएगा और यह नगर अश्शूर के राजा के वश में न पड़ेगा। हिजकिय्याह की मत सुनो। अश्शूर का राजा कहता है कि भेंट बेचकर मुझे प्रसन्न करो और मेरे पास निकल आओ। मेरे प्रियो, यहाँ पर लोगों को भेजकर अश्शूर का राजा ये बातें बताता है। तब हिजकिय्याह राजा ने यह सुना, तब वह अपने वस्त्र फाड़ तात ओढ़कर यहोवा के भवन में गया। मेरे प्रियो, यहाँ पर लोगों को भेजकर अश्शूर का राजा ये बातें बताता है। तब हिजकिय्याह राजा ने यह सुना, तब वह अपने वस्त्र फाड़ तात ओढ़कर यहोवा के भवन में गया। मेरे प्रियो, अश्शूर के राजा ने लोगों को भेजकर पत्रियां देकर हिजकिय्याह राजा के पास भेजा। तब पत्रियों को लेकर हिजकिय्याह राजा ने यहोवा के भवन में फैला दिया। मेरे प्रियो, इसके बाद क्या होता है? मेरे प्रियो, जब हिजकिय्याह राजा परमेश्वर के भवन में गया, पत्रियों को परमेश्वर के भवन में फैला दिया, तब उसी रात क्या होता है? उसी रात में क्या हुआ कि यहोवा के दूत, वचन 35 में ये कहता है कि उसी रात क्या हुआ कि यहोवा के दूत ने निकलकर अश्शूर की छावनी में 1,85,000 पुरुष को मार डाला। और भोर को वह जब लोग उठे तब देखा कि शव की शव पड़े हैं। मेरे प्रियो, यहाँ पर हिजकिय्याह के जीवन में जब प्रॉब्लम आया तो यहोवा के भवन में गया, यहोवा के सामने पत्रियां खोल दी और वहां यहाँ पर भी हिजकिय्याह राजा को कुछ नहीं करना पड़ा। हिजकिय्याह राजा ने कुछ नहीं किया, अपने आप ही। मेरे प्रियो, यहाँ पर यहोवा का जो दूत है वह आकर के 1,85,000 लोगों को मार दिया। इस कदर हमारे जीवन में जो प्रॉब्लम आते हैं मेरे प्रियो, हम प्रॉब्लम्स को लेकर परमेश्वर के पास नहीं जाते। मेरे प्रियो, अलग अलग रीति से अलग लोगों को या फिर प्रार्थना निवेदन बांटना या फिर किसी और को कहना, हम जो करना है वो नहीं करते और जो नहीं करना है वो करते रहते हैं। मेरे प्रियो, यहाँ पर जो यहोशाफात था वो भी परमेश्वर की खोज में लग गया और हिजकिय्याह राजा भी परमेश्वर के भवन में गया। मेरे प्रियो, हमारे जीवन में जब प्रॉब्लम्स आती है तब हमको परमेश्वर के पास जाना है, किसी मनुष्य के पास नहीं जाना है। मेरे प्रियो, किसी को प्रार्थना का निवेदन नहीं देना है, परंतु परमेश्वर के पास जाना है। परमेश्वर हमारा प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन करेगा। तो मेरे प्रियो, इस वचन के द्वारा प्रभु आपको आशीष करे। मिलेंगे हम अगले वीडियो के साथ। तब तक प्रभु आपको सुरक्षित रखे, प्रभु आपका आशीष करे। आमीन।